बड़ा प्रेम आनंद आएगा। केवड़ कहने लगा ये मेरी छोटी सी नाव तो जादू भरे पाव, ये मेरी छोटी सी नाव तो जादू भरे पाव। क्या करूं डर लागे प्यारे राम जी, राम जी डर लागे प्यारे राम जी, मैं कैसे बताऊं नाम मैं कैसे बताऊं। आए मेरी छोटी सी नाव जादू भरे पाव, छोटी सी नाव तोरे जादू भरे पाव। आए डर लागे प्यारे राम जी, राम जी डर लागे प्यारे राम जी, राम जी मैं कैसे बताऊं। ये मेरी छोटी सी नाव आपके जादू भरे पाव, क्या करूं डर लागे प्यारे राम जी, आपको कैसे बता पाऊं नाव। कहने लगा जब पत्थर से बन गई नारी, पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई ये तो लकड़ी की नाव हमारी, पारू में सारो परिवार मेरा यही रोजगार, पारू में सारो परिवार मेरा यही रोजगार। सुनो जी सरकार राम जी, राम जी सुनो सरकार प्यारे राम जी, मैं कैसे बताऊं कैसे जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, पालो सारो परिवार मेरा यही रोजगार। सुनो सुनो सरकार प्यारे राम जी कैसे बताऊं आपको नाम। हाँ प्रभु एक बात एक शर्त है, अगर वो शर्त आप मान लो तो मैं आपको नाव बैठा सकता हूँ। भगवान राम बोले कौन सी शर्त है, क्या शर्त बताइए। केवट कहने लगा एक बात मानो तो बैठा लो, बात मानो तो बैठा लो, पहले चरणों की धूल निकालो, एक बात मेरा संदेह हो जरूर याद कर लो मंजूर, मेरा संदेह हो जरूर याद कर लो मंजूर। सुनो जी हुजूर प्यारे राम जी, राम जी सुनो जी हुजूर प्यारे राम जी, कैसे एक बात मानो तो बैठा लो प्रभु, आपके चरणों में जो रस लग रही है ना रेत, हर काम कोई आने जाने वाली बात हो नहीं। रेत लग रही है गड़बड़ करे की तो आई जो लगी हुई पत्थर गजना बिवाई लगी कहीं
पहले चरणों की धूल निकालो ताकि संदेह हो जा दूर। आप कर लो मंजूर। सुनो सुनो जी हुजूर प्यारे राम जी, मैं कैसे बताऊं आपको नाम। भगवान राम ने कहा ठीक है भैया, ऐसा ही करो ताकि हम भी पार उतर जाए, तुम्हारी नाव को कोई नुकसान ना हो। तो प्रभु मंजूर है। भगवान राम ने कहा ठीक है, आज्ञा दी तो मैं आपके चरण धो सकता हूँ, आज्ञा है ना आपकी। भगवान राम ने हाँ कह दी। बोले हाँ। प्रिय सज्जनों, केवल न्याव में कठोरता होता है। कठोरता यानी लकड़ी को मछलियों बनाएड़ो है। काल में जो न्याव कड़ी डूब रहे अपने को पानी पानी आ जाए तो वो लकड़ी को है ताकि तिर जाओ और भी वो पानी भी निकाल दे। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाइयां लिख रहे हैं। रजाई सुपावा पानी कटवता भरी गैया केवट राम रजाई सुपावा पानी कटवता भरी गैया अति आनंद चरण सरोज पकार अति आनंद। क्या बात है। चरण सरोज पकार प्रेम से चरणों को धोए राम जी दर्शन राम दर्शन एकला नहीं संग में श्री राधे लखन प्यारे राम जी श्री लखन प्यारे राम केवट ने भगवान राम के मन चरणों को धोया। जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा रमाई। जटा शंकरी नाम पड़ो भव सागर तारण आई। भजवन राम चरण शुभ। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई। सोई चरण केवट धोई ने तब वाली नाव चढ़ाई। भगवान ने यह चढ़ाया जिन चरणों को ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनकादिक समस्त ऋषि मुनि महात्मा अपने हृदय में रखते हैं, जिनका ध्यान जब मुनिजन करते हैं उन चरणों को केवट कितने बड़े भाई बड़े प्रेम से चरणों को धोए। पाप जन्म जन्म के खोए। मन हुआ प्रसन्न दिया राम जी दर्शन। संग सिया जी लखन प्यारे राम जी। अब क्या है, चरणों को धोने के बाद में चरणों को धोने की रीति भी बड़ी विचित्र है। आपको पूरी समझो। अब जब केवट चरणों को धोने लगा तो भगवान राम एक पैर के बल खड़े रहना पड़ता है ना, एक चरण को धोए पहले। तो केवट ने कहा प्रभु बड़ी गंभीर स्थिति हो गई है, आप एक पैर के बल खड़े हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं आप लड़खड़ा के गिर न जाए। इससे तो अच्छा है कि आप दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए ताकि आप गिरे नहीं। क्षणों वो तो मान चढ़ते हैं भगवान का दोनों हाथ धनी जगह ऊपर मिला है आपके सिर के ऊपर। देखो भगवान का दोनों हाथ भी भगवान का।
भगवान राम तो उसके मन की बात वो तो अंतर्यामी है, सब जानते ही है। कहा प्रभु आपके पीताम्बर भी भीग नहीं जाए, मुझे बड़ी शंका हो रही है। भगवान राम ने दोनों हाथों को से केवट के सिर को पकड़ लिया, मौत बना दी केवट को। केवट कुछ देर के लिए उस ध्यान में खो गया। वैसे भगवान का यहाँ कोई बताओ मिल सके कोई। अब समस्या होगी गई दूसरों को धोए से ना पार एक तो पछी लाग जावे नहीं तो कहे वो भगवान अब की करो ओ पग धो दियो रेत पर ही तो मेल सियो तो वो पाछो भेजी को तो रेत आदमी रेत पछी लागता। तो अपने जो परिवार के लोग बुलाए थे उन्होंने अपने हाथ ऐसे फैला दिए सबने। भगवान ने उनके हाथों को स्पर्श किया कि भाई ऐसे परम पवित्र हो। और कहने का यह अर्थ है केवट ने बड़े प्रेम और भक्ति भाव से भगवान के चरणों को धोया, अपनी नौका में बैठाया और नदी से पार करने के लिए चला। धीरे 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 वो नाव चलाता गीत खुशी के गाता वो धीरे 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 वो नाव चलाता मन में गीत खुशी के गीत खुशी के सोच यूं ही मन में मारा जाए मन में सोचे यूं ही मन में जाए मन में सूरज नाच के छिन में प्यारे राम जी छिप छिन में प्यारे राम जी बेचारे मेरी राम धीरे धीरे नाव कैसे चलाने लगा। जिन्हें नदी जा रही है लंबी बिन्नी गा दिया नाव। लक्ष्मण जी कह रहे भाई तेरी भांग खाई है यहाँ किनारों की आशा तो जा रही है, कोई समुद्र में मिल सी जस्ता ही चाली वो कर सी। केवट कहने लगा प्रभु राम जी ने कहने लगा आज अपने भाई को समझाइए कि गाड़ी में बैठ जाने के बाद में जिंदगी ड्राइवर को सौंप दी जाती है ना। आप गाड़ी में चढ़ जाओ आपने हाथ में किया भाई ड्राइवर चलाए गाड़ी तो अब वो जो घटे ब्रेक पर जो जंप है आ जावे ब्रेक दिखावे कि नहीं दिखावे सीधे कुदावे तो कुदावे ही बता। तो ड्राइवर तो मैं हूँ, मेरी नौका में जब आप बैठ गए तो अब मैं चलाऊंगा, जैसे भी चलाऊंगा, जिधर भी चलाऊंगा, जहां भी चलाऊंगा। लक्ष्मण जी ने राम जी कहो चुपचाप बैठे हो रहे बोल मत। अब वो किन्ने ले जाए कद ले जाए कतई देर आग लोग चला अपन कोई मतलब को नहीं। अब तो मारा है फेर का साई से टेम सब जगह सर पुकार दे। कई बार पकड़े ड्राइवर के साथ बैठ जावानी इतनी स्पीड आग बिचाते यहाँ देखा है भगवान के नाको लगा दे तो क्या बिचारे राग से विलास विलास। और अंत में भगवान के प्रति केवट का तो बड़ा भाग है, बड़ा भाव है कि भगवान का सानिध्य कुछ देर मुझे मिल जाए। कई देर में भगवान के कन्ने बैठे हो, भगवान मेरी नाव में कई देर बैठे। केवट सोचने लगा प्रभु मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, इनकी संध्या का समय हो गया है, ज्यादा और समय होगा तो फिर इनकी साधना में बड़ी कोई गड़बड़ हो जाएगी। केवट ने नदी से पार किया। बोले आ लो महाराज
इन ले किनारे ले आयो अब थे वाला रेत में लिट लियो मेरा कोई गड़बड़ नहीं मैं तो मेरा काम करना जो कर दियो। भगवान राम सोचने लगे कि केवट तो बेचारा मजदूर है, ये तो मजदूरी करता है इधर इधर गंगा पार कर, इसको कुछ पैसे देने चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, पास में तो था नहीं कुछ, सब छोड़ के आए। सीता जी जान गई भगवान राम के मन की बात को, एक अंगूठी उतार के दी कि प्रभु आप इसको ये अंगूठी थोड़ी इसकी उतराई के लिए दे दो। भगवान राम ने अंगूठी लेके कहा केवट हम तुम्हारा ये ऋण कभी उतार नहीं सकते, तुमने इतनी सेवा की, इतना ऋण चढ़ा दिया कि हम जन्म जन्मांतर कितने भी अवतार लें ये तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकते। भगवान केवट कहने लगा प्रभु आपकी और हमारी तो एक ही जात है, आप और हम तो एक जाति है, लेन देन कैसा? नाई से ना नाई लेते धोबी से ना धोबी लेते, देके मजूरी प्रभु जाति को ना बिगाड़े। प्रभु आए मेरे द्वार तो पार मैंने उतार दिए, जब आऊंगा मैं तोरे द्वार तो पार मोहे उतारियो। थे महाराज केवटिया और मैं ही केवटी हूँ, मैं तो एक छोटी सी नदी को केवटी हूँ और थे ही मोटोड़ा भव सागर का केवटिया हूँ। क्या बात है, थाने जरूरत पड़ी तो मैं न्यावड़ी को पार उतार दिया, मैं कभी मारनी नौका भव सागर में अटक जा तो थे थोड़ा सारो लगा दिया, मेली नौका पार कर दिया, इतने लेन देन। क्या बात, आज जैसे हम हैं प्रभु वैसे तुम हो, जैसे हम हैं प्रभु भाई भाई से लेना शर्म हो, जैसे हम ब्रह्मानंद की पुकार